हठयोग क्या है? हठ शब्द की रचना ह और ठ इन दो रहस्यमय एवं प्रतीकात्मक अक्षरों से हुई है। ह का अर्थ है सूर्य, मतलब सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी या दाई नासिका से आने जाने वाली सांस। और ठ का अर्थ है चंद्र, मतलब चंद्र स्वर या ईड़ा नाड़ी या बाई नासिका से आने जाने वाली सांस है। इन दोनों स्वरों के मिलन की साधना को ही हठयोग कहते हैं। ईड़ा नाड़ी मतलब चंद्र स्वर ऋणात्मक ऊर्जा है और पिंगला नाड़ी मतलब सूर्य स्वर धनात्मक ऊर्जा शक्ति का प्रतीक है। ह और ठ का योग प्राणों के संतुलन से अर्थ रखता है। हठ योग वह क्रिया है जिसमें पिंगला और ईड़ा नाड़ी के सहारे प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराकर ब्रह्मरंध्र में समाधिस्थ किया जाता है। प्राण अर्थात प्रमुख जीवनी शक्ति है। प्राण ही सूर्य है जो हृदय के माध्यम से क्रियाशील होकर श्वसन तथा रक्त संचार का कार्य संपादित करता है। अपान ही चंद्र है जो शरीर से अशुद्धियों के उत्सर्जन और निष्कासन का कार्य संपादित करने वाली सूक्ष्म जीवनी शक्ति है। सूर्य तथा चंद्र ह एवं ठ मानव शरीर के दो ध्रुवों के प्रतीक हैं। जीवन की सारी क्रियाएं और गतिविधियों को बनाए रखने के लिए इन दो जीवनी शक्तियों का पारस्परिक सामंजस्य आवश्यक है। ये मानव शरीर के माध्यम से कार्यरत सार्वभौमिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। मानव हृदय में स्थित प्राण अर्थात जीवनी शक्ति ही ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र की गति को नियंत्रित करता है तथा वायु, विद्युत, चुंबकत्व, प्रकाश, ऊष्मा, रेडियो तरंग इत्यादि शक्तियों में ये अभिव्यक्त होता है। हठ योग योग की एक विशेष प्राचीनतम प्रणाली है। हठ योग सनातन हिंदू योग पद्धति का अनुसरण करता है और श्री आदि योगी आदिनाथ भगवान शिव के मंगलाचरण से ही आरंभ होता है। इसमें शारीरिक क्रियाओं और आध्यात्मिक क्रियाओं का सम्मिश्रण किया गया है। हठ योग की साधना दरअसल सिद्धि या मोक्ष तक पहुंचने का एक मार्ग है। गर्मी में त्रस्त व्यक्ति को जैसे एक पेड़ की छांव या शीतल कुटिया का आश्रय राहत देता है, उसी प्रकार सांसारिक झंझटों से पीड़ित एवं त्रस्त व्यक्ति के लिए सिद्ध योगियों ने हठ योग को आश्रय माना है। जितनी भी सांसारिक झंझटें हैं उनसे बाहर निकलने के लिए हठ योग उत्तम मार्ग है। हठ योग से गृहस्थ जीवन में रह रहे लोग भी अपने शरीर, अपने मन, अपने इंद्रियों और प्राणों को स्वस्थ कर अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। हठ योग के प्रमुख 7 अंग बताए गए हैं। पहला है षटकर्म, दूसरा आसन, तीसरा प्राणायाम, चौथा मुद्रा बंध, पांचवा प्रत्याहार, छठा ध्यान और सातवां समाधि। षटकर्म शरीर का शोधन करते हैं, आसन से मजबूती आती है, मुद्राओं से स्थिरता, प्रत्याहार से धैर्य, प्राणायाम से हल्कापन, ध्यान से आत्म साक्षात्कार और समाधि से साधक मुक्ति के भाव में रहता है। लेकिन हठ योगी का जोर कुंडलिनी शक्ति जागृति के लिए आसन, मुद्राबंध और प्राणायाम पर अधिक रहता है। हठ योग चित्त वृत्तियों के प्रवाह को संसार की ओर जाने से रोककर अंतर्मुखी करने की एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है, जिसमें प्रसुप्त कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर नाड़ी मार्ग से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है और विभिन्न चक्रों में स्थित करते हुए उसे शीर्षस्थ जो सहस्त्रार चक्र है यहां तक ले जाया जाता है। अब हम हठ योग के प्रमुख 7 अंगों के विषय में जानेंगे। पहला है षटकर्म। शरीर को स्वस्थ और शुद्ध करने के लिए 6 क्रियाएं विशेष रूप से की जाती है, जिन्हें षटकर्म कहा जाता है। पहली है नेति, दूसरी धोती, तीसरी वस्ती, चौथी नौली,
पांचवी त्राटक, छठी कपालभाति। हठ योग के विभिन्न पहलुओं के अभ्यास के लिए ये शरीर को परिशोधित कर उन्हें यथायोग्य बनाते हैं। शारीरिक शुद्धि के बिना आसन प्राणायाम का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। शरीर जीवात्मा का घर है। प्राणों की क्रियाएं संतुलित और समतापूर्ण हो, इसके लिए इसकी यदा कदा सफाई करते रहने की आवश्यकता होती है। तो षटकर्म का अभ्यास प्रतिदिन नहीं किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति अपने शरीर में कफ, पित्त और वायु की अधिकता का अनुभव करें तो इसको करना चाहिए। इनसे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। दूसरा है आसन। आसन एक विशिष्ट प्रकार की अवस्था है जिसमें नाड़ी में प्राण संचार महसूस करना होता है। आसनों के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण को सहायता मिलती है। हठ योग के प्रमाण भूत जो ग्रंथ है, हठ योग प्रदीपिका, घेरण संहिता, गोरक्ष संहिता इत्यादि में आसनों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि आसन का हेतु कुंडलिनी जागृति करना ही है। स्वास्थ्य लाभ, शारीरिक व्याधि से मुक्ति और कुंडलिनी जागृति के लिए आसन किए जाते हैं। इनके अभ्यास से शरीर सशक्त बनता है, हल्का बनता है और चुस्त बनता है। शरीर से आलस्य, स्थूलता और मोटापा इत्यादि विकारों का विनाश हो जाता है। हठ योग आसनों के अभ्यास से शरीर शक्तिशाली, तेजोमय, दृढ़, हल्का और व्याधि रहित बन जाता है। ध्यान, चिंतन, प्रार्थना और आराधना के लिए ही आसनों का उपयोग किया जाता है। आसन के विषय में विस्तार से जानने के लिए आप मेरा आसन या योगासन पर जो मैंने स्वतंत्र वीडियो बनाया है वो आप अवश्य देखें। तीसरा है मुद्रा और बंध। हठ योग में मुद्रा भी कुंडलिनी जागृति का साधन है। 6 प्रमुख मुद्राएं हैं: महामुद्रा, महावेदच्छ, खेचरी, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्तिचालिनी। ये मन को आत्मा के साथ संयुक्त करने में सहायता करती है, इसलिए इन्हें मुद्रा कहा जाता है। इनसे मानसिक एकाग्रता और स्थिरता प्राप्त होती है। मानसिक विक्षेप को रोककर धारणा के अभ्यास में ये सहायक है। आसन और प्राणायाम के पहले परिपूर्ण होने के बाद ही मुद्रा में प्रवेश करना चाहिए। बंध, 4 प्रमुख बंध कहे गए हैं: मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, महाबंध। बंध एक योगिक क्रिया है जिसमें शरीर के किसी अंग विशेष में ये प्राण को बांधकर स्थिर करते हैं, इसीलिए इन्हें बंध कहा गया है। इसका संबंध ज्ञान तंत्र और स्नायु तंत्र के साथ है। ये प्राण की ऊर्ध्व तथा अपान की अधोगति को रोकते हैं। कुंडलिनी योग की सिद्धियों की प्राप्ति में प्राण और अपान की धाराओं के परस्पर संयोजन में सहायक होते हैं। चौथा है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है किसी भी विषय में लिप्त न रहना, यानी समस्त सांसारिक कर्मों का निर्वाह करते हुए उनके मोहजाल में न फंसना, यही प्रत्याहार कहलाता है। ज्ञानेंद्रियों का अपने अपने ज्ञान को ग्रहण न करना तथा कर्मेंद्रियों का अपने कर्म व्यापारों में से निवृत्त हो जाना तथा मन और बुद्धि से शांत हो जाना ही प्रत्याहार है। बाह्य स्थूल इंद्रियों के व्यापार को ध्यान में रखते हुए योग दर्शनकार ने प्रत्याहार की गणना भी योग के बहिरंग साध्यों में की है। प्रत्याहार की सिद्धि साधक को इंद्रियों पर अधिकार, मन की निर्मलता, तप की रुद्धि, दीनता का क्षय, शारीरिक आरोग्य एवं समाधि में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। 5वां है प्राणायाम। वैसे देखा जाए तो प्राणायाम का क्षेत्र बहुत व्यापक है। प्राण अर्थात जीवनी शक्ति और आयाम अर्थात उनका नियमन, प्राण पर नियंत्रण अर्थात प्राणायाम। हठ योग में प्राणायाम क्रिया 4 भागों में पूरी की जाती है। पहला एक पूरक, दूसरा अंतरकुंभक, तीसरा रेचक और चौथा बहिर्कुंभक।
इस प्रकार सप्रयास प्राणों को अपने नियंत्रण से गति देना ही हठ योग है। हठ योग एवं राजयोग में प्राणायाम को केंद्रस्थ साधन दर्शाया गया है। खासकर हठ योग में कुंडलिनी जागृति के लिए प्राणायाम महत्वपूर्ण साधन माना गया है। प्राणायाम सांस पर नियंत्रण करने की कला एवं विज्ञान है, जिसमें हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से से काम लिया जाता है, जैसे कि गला, फेफड़ा, हृदय, ज्ञान तंत्र, उदरपटल इत्यादि। इसीलिए प्राणायाम करने से ही उसकी गंभीरता समझ लेनी बहुत जरूरी है। प्राणायाम से व्याधियों का विनाश होता है और शरीर शक्ति तथा नवीन ऊर्जा से प्लावित हो जाता है। वायु को सप्रमाण में लेना, समगति से लेना, समान मात्रा से लेना, निश्चित हद तक लेना प्राणायाम है। प्राणायाम की सिद्धियों से ही प्रत्याहार की प्राप्ति होती है। प्राणायाम के विषय में विस्तार से जानने के लिए आप मेरा जो प्राणायाम पर वीडियो है, जो मैंने स्वतंत्र बनाया है, वो आप अवश्य देखें। छठा है ध्यान। ध्यान का तात्पर्य वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीकर ही मन की चंचलता को समाप्त किया जा सकता है, एकाग्रता लाई जा सकती है। धारणा द्वारा विषय पर वृत्ति को अस्थिर करने वाले गुणों को हटाते हुए चित्त एवं मन को सात्विक रूप से निरंतर ठहराए रखना ही ध्यान है। इसी से मानसिक शक्ति के सारे भंडार खुल जाते हैं, व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसी के लिए ध्यान की अनेक विधियां हैं। सातवां है समाधि। हर इंसान की ध्येय प्राप्ति के साधन एवं साध्य अलग अलग रहते हैं, मगर एक ध्येय सर्वसामान्य है, वह है सुख की प्राप्ति करना। हर इंसान सुख एवं शांति के लिए लालायित रहता है। कभी ना नष्ट होने वाली सुख शांति जो अविरत बनी रहे, इसके लिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अध्यात्म विद्या को ढूंढ निकाला, जिसके जरिए मनुष्य ऐसा सुख अनुभव करता है जो शाश्वत होता है। वह आध्यात्मिक विद्या की फल प्राप्ति के रूप में ही समाधि है। समाधि समत्व के अधीन है, जहां सुख दुख पाप पुण्य सब द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। वहां शुद्ध समत्व का वास होता है, जहां सब चिंतन मनन फिलॉसॉफी विराम को प्राप्त होती है। मन की अवस्था अमन होकर शून्य में स्थित होती है, वह समाधि है। समाधि हठ योग की साधना का अंतिम चरण है। समाधि के हठ योग में दो प्रकार बताए गए हैं। एक है संप्रज्ञात समाधि, दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। जैसे लवण का टुकड़ा पानी में घुल जाता है, वैसे ही आत्मा और मन की ऐक्यता को ही सप्रज्ञात समाधि कहते हैं। सब संकल्प विकल्पों का नाश होकर जहां जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है, वह असंप्रज्ञात समाधि है। हठ योग का अभ्यास ही संपूर्ण शरीर की जड़ता को नष्ट करता है, प्राण की अधीनता, नाड़ियों और चक्रों को सबल एवं चैतन्य युक्त बनाती है और व्यक्ति विभिन्न शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्तियों का विकास करता है। हठ योग के अनुसार कुंडलिनी शक्ति और उसका जागना। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र के ऊपर स्थित त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडली मार्ग की सुषुप्ता अवस्था में स्थित है। हठ योग की सारी क्रियाएं इसको जागृत करने की क्रियाएं हैं। कुंडलिनी योग की साधना क्रम में साधक को अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना मार्ग से मेरुदंड में स्थित रहस्यमय एक चक्र को भेदती हुई आगे बढ़ती है, तब योगी उसके साथ साथ अध्यात्म के एक शिखर पर सर करता हुआ आगे बढ़ता है। अंत में जब कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है, तो योगी कैवल्य को प्राप्त करता है, समाधि की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। अंततः साधक ईश्वर से एकाकार हो जाता है।
यही साधना का अंतिम लक्ष्य है। हठ योग के अनुसार शरीर के मेरुदंड में 7 चक्र विद्यमान है। पहला है मूलाधार, दूसरा है स्वादिष्ठान, तीसरा है मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धि, छठा आज्ञा, सातवां सहस्रार। कुंडलिनी योग के विषय में विस्तार से जानने के लिए आप मेरे इससे संबंधित आने वाले सभी वीडियो अवश्य देखिएगा। हठ योग के जो ग्रंथ हैं वो भी बहुत सारे हैं। घेरण संहिता, शिव संहिता, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, सिद्धि सिद्धांत पद्धति, सिद्धि सिद्धांत संग्रह, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, अमनस्क योग बीज, हठ योग प्रदीपिका, हठ तत्व कौमुदी, निरंजन पुराण इत्यादि बहुत से ग्रंथ आज भी मिलते हैं। हठ योग प्रदीपिका हठ योग से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत में है और इसके रचयिता गुरु गोरखनाथ के शिष्य स्वामी स्वात्वाराम है। हठ योग के प्राप्त ग्रंथों में यह सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रंथ माना जाता है। हठ योग की जो शुरुआत हुई है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। हठ योग साधना की मुख्य धारा शैव रही है। आदि योगी आदिनाथ सर्वेश्वर भगवान शिव को ही हठ योग का प्रणेता माना जाता है। ऋग्वेद में जिन ऋषभनाथ की चर्चा की गई है वह हठ योगी ही है। प्राचीन काल में मार्कंडेय ऋषि इस योग के साधक थे। यह सिद्धों और बाद में नाथों द्वारा अपनाया गया योग है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, जालंधरनाथ, कानिफनाथ, भर्तरीनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, चरपटीनाथ नाथ संप्रदाय के योगाचार्यों ने ही हठ योग में पारंगत होकर इसका संसार में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ उसके प्रमुख आचार्य माने गए हैं। इसी नाथ संप्रदाय को महाराष्ट्र के संत निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताबाई ने भी अपनाया है। निवृत्तिनाथ गहिनीनाथ के शिष्य थे। हठ योगी को शिव की ही भक्ति प्रिय है। आधुनिक युग में हठ योग क्या माना जा सकता है? तो हठ योग का अभ्यास कर आज का मानव सभी तरह के रोगों से निजात पा सकता है। इस योग का पालन करने से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है, जिसका कारण उसका कार्य और व्यवहार अच्छे से अमल में आते हैं। आधुनिक युग में हठ योग उनके लिए है जो स्वयं को पूर्णतः बदलना चाहते हैं, होल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब जानते हैं कि हठ योग के लक्षण क्या क्या है। हठ योग एक आध्यात्मिक साधन पद्धति है। हठ योग में कुंडलिनी शक्ति की जागृति को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया गया है। समाधि अवस्था की प्राप्ति को ही हठ योग में अंतिम अवस्था माना गया है। शरीर से प्राणजन्य, प्राणजय से मनोजय और मनोजय से आत्मतत्व की उपलब्धि हठ योग की यात्रा है। हठ योग मानसिक प्रशांति, शारीरिक संतुलन और दिव्य प्रभाव के साथ प्रतिपादित होता है। इससे मेरुदंड में लचीलापन आता है तथा स्नायु संस्थान के स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। हठ योग के नियमित अभ्यास से आप अपना खोया हुआ स्वास्थ्य और मानसिक शांति पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा की गुप्त शक्तियों को जागृत कर अपनी संकल्प शक्तियों में वृद्धि कर सकते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर आत्म साक्षात्कार के उत्कृष्ट शिखर पर आसीन हो सकते हैं। यह साधना मन और प्राण में छिपी अनंत शक्तियों का विकास करने वाली है। हठ योग की कुंजी से ही प्राण की अनंत निधि का द्वार खोलकर अपने जीव को शक्ति, साहस, शांति, ऐश्वर्य और पूर्णता से परिपूर्ण कीजिए। इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। नवजीवन तथा शक्ति को अपने स्नायुओं और रक्त वाहिनियों में स्पंदित होने दीजिए। सार्वभौमिक शांति तथा विश्व
प्रेम को स्थापित करने का हठ योग एक सुंदर साधन है। आज मैंने आपको हठ योग और हठ योग के विभिन्न अंगों की जानकारी संक्षिप्त में बताई है। हठ योग के हर अंग को विस्तार से जानने के लिए आप मेरे आने वाले सभी वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को आप योग के विषय में, हठ योग के विषय में जागरूकता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसे शेयर करें, लाइक करें। हठ योग मोक्ष प्राप्त करने का एक मार्ग है। आप सभी लोग हठ योग का अभ्यास आज से ही, अभी से ही आरंभ करने का दृढ़ संकल्प करें। इसके विभिन्न लाभों का स्वयं अनुभव कीजिए। तेजस्वी स्वास्थ्य, सफलता, शांति, समृद्धि तथा अमरत्व के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। शुभम भवतु।